नमस्कार, मैं हूं जानवी। आप देख रही हैं दूरदर्पण न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की। राजधानी लखनऊ टुंडियागंज आयुर्वेदिक अस्पताल में निकट हैदरगंज चौराहा डॉक्टर धर्मेंद्र उपाधीक्षक हैं। आज दिनांक 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारी में हैं। टुंडियागंज अस्पताल में आयोजित किए गए कार्यक्रम और हर मरीज पर डॉक्टर धर्मेंद्र उपाधीक्षक हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिन राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज टुंडियागंज लखनऊ में कार्यक्रम किया गया। सर्वप्रथम कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं उपाधीक्षक मक्खनलाल झंडारोपण किया गया। एडमिट रोगियों को फल और मीठा और ज़रूरतमंद कंबल भी वितरण किया गया। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र ने कहा है और छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक आदि प्रोग्राम किए गए। यह सर्वे निर्देशक आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रकाश चंद्र सक्सेना की उपस्थिति में किया गया। निर्देशक डॉक्टर चंद्र प्रकाश सक्सेना मुख्य अतिथि रहे हैं। कार्यक्रम के डॉक्टर साक्षी श्रीवास्तव, डॉक्टर हरिश्चंद्र, डॉक्टर अरविंद्र, डॉक्टर दीपक, डॉक्टर पीपी चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। आप देख रहे थे दूरदर्पण न्यूज से लखनऊ से महावीर यादव सिंह की खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र, चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज टुंडियागंज लखनऊ में कार्यरत हूँ। और आज हमारे यहाँ सबसे पहले तो मैं सबको 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। मेरी तरफ से और मेरी कॉलेज की तरफ से, मेरी संस्था की तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई। दूसरी ये चीज है कि आज हमारे यहाँ सबसे पहले 10 बजे, चूंकि एक नियम था कि जो शिक्षण संस्थान है यहाँ पे 10 बजे झंडारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा, तो 10 बजे हमारे यहाँ शिक्षण संस्थान में हमारे प्रधानाचार्य प्रोफेसर माखनलाल जी के द्वारा सबसे पहले 10 बजे हमारे यहाँ झंडारोहण किया गया। प्रोफेसर माखनलाल जो यहाँ के प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक हैं अस्पताल के, उन्होंने झंडारोहण किया। और हमारे सबसे बड़ी बात कि हमारे आयुर्वेद निदेशक, जो पूरे उत्तर प्रदेश के आयुर्वेद निदेशक हैं, डॉक्टर प्रकाश चंद्र सक्सेना जी यहाँ पे आए थे। हम लोगों का मनोबल बढ़ा उससे। झंडारोहण के बाद उन्हीं के द्वारा यहाँ सबको एकत्रित किया गया और उसके बाद थोड़े थोड़े करके आधा आधा घंटा करके प्रोग्राम किए गए। पहले हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं नाटक प्रोग्राम करके लोगों को उत्साहवर्धन किया। दूसरा, हमारे यहाँ के टीचर्स, हमारे यहाँ के प्रधानाचार्य और स्टाफ जैसे नर्सेज, कर्मचारी, सब लोगों ने 26 जनवरी की अपने अपने तरह से बधाइयाँ दी। इसके बाद हम लोग यहाँ से जाके अपने अस्पताल के मरीजों को फल वितरित किए। जो हमारे यहाँ अस्पताल मरीज भर्ती हैं उनसे हालचाल पूछ के उनको फल वितरित किया गया और उनको भी 26 जनवरी की बधाई दी गई। इसके बाद हम लोग अपने यहाँ वाटिका में गए। वहां पे वृक्षों का 2-4 वृक्षों का आज रोपण किया गया और रोपण करने के बाद सब में पानी वगैरह डाला गया। ये प्रोग्राम आज हमारे यहाँ हुआ है और आगे भी मैं 26 जनवरी को आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी बिल्कुल। पहली चीज तो हमारे यहाँ ज्यादातर जीर्ण रोगी, मतलब क्रोनिक पेशेंट जो होते हैं, वो भर्ती किए जाते हैं। जैसे किसी को लकवा मार जाए तो उनके हमारे यहाँ नाड़ी शोधन के द्वारा सिकाई भी की जाती है। जैसे कोई बहुत दिनों से गंभीर पेट का रोगी है तो उसको भी हम लोग यहाँ ठीक किया जाता है, पंचकर्म के द्वारा ठीक किया जाता है। दूसरा, हमारे यहाँ गठिया विभाग है तो उसको भी नाड़ी शोधन करके, पंचकर्म करा के और गांठों का तेल मालिश वगैरह करा के उनको यहाँ पे ठीक किया जाता है। हमारे यहाँ एक बार में 15 दिन का दवा देने का तो है, लेकिन डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए 15 दिन की दवा दे दिया और मान लीजिए मरीज को फायदा नहीं हुआ तो दवा फिर नहीं खाएगा, दवा फेंक देगा। तो डॉक्टर्स का तो ये रहता है कि किसी पेशेंट को कम से कम 7 दिन की दवा दिया जाए और उससे पूछा जाए कि आपको आराम है कि नहीं। अगर आराम मिलता है तो उसको 15 दिन की भी दवा दी जा सकती है।
और यदि नहीं आराम है तो उसे पूछ के दवा चेंज किया जा सकता है। यही वजह है कि 15 दिन की दवा नहीं दी जाती है, क्योंकि 15 दिन की दवा अगर दी गई और मरीज को फायदा नहीं हुआ तो दवा खाएगा नहीं, फेंक देगा। और दवाएं आयुर्वेद की बहुत महंगी होती हैं। जी जी। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आयुर्वेद दवाओं में साइड इफेक्ट नहीं है। ये सच है कि आयुर्वेदिक दवाएं थोड़ा धीरे धीरे फायदा करती हैं, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अंग्रेजी दवाएं बहुत तेजी से फायदा करती हैं, असर भी बहुत जल्दी आता है, लेकिन इनका कहीं न कहीं साइड इफेक्ट है। ये लोगों को धीरे धीरे जानकारी हो गई है। और मैं चूंकि यही कहूँ और इस विधा से पारंगत हूँ, तो मैं भी यही चाहूंगा कि लोग भले धीरे धीरे ठीक हो, लेकिन आयुर्वेद विध से इलाज कराएं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अभी मान लीजिए कोई पेट का ही रोगी आता है, वो अंग्रेजी दवा खाता है तो उसको और कैसी प्रॉब्लम हो जाएगी, जबकि आयुर्वेद में ऐसी दवाई नहीं है जिससे प्रॉब्लम हो जाए, भले धीरे धीरे फायदा हो, बिना दुष्प्रभाव के। ये हमारा आयुर्वेद इसीलिए सफल है। दूसरा, हम लोग जब कोई पेशेंट आता है तो उसको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन भी बताते हैं, यानी कैसे तरीका से रहा जाए जिसकी वजह से उसको खान पान कैसे किया जाए, कैसे दिनचर्या, आहारचर्या, ऋतुचर्या के बारे में बताते हैं, जिसकी वजह से दवाओं के साथ साथ में वो अपना लाइफ स्टाइल भी चेंज करता है, इससे रोगियों को और भी लाभ मिलता है। अंग्रेजी दवाई क्या है कि उसके स्टेप्स से बनाई जाती है। देखिए, मूल तो सब जड़ी बूटी है, लेकिन जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं ज्यादातर पूरे पौधे को लिया जाता है। अगर मान लीजिए चूर्ण बनाना है तो हमें उसके 500 चीजों को लिया जाता है, या उसके मिक्सर चीज को लिया जाता है। और अंग्रेजी दवाइयों को कभी कभी यूज किए जाते हैं, और भी सारी चीजें यूज की जाती है जल्दी आराम के लिए। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा कोई नहीं है, ये सीधा सीधा जड़ी बूटी होती है, इन्हीं का चूर्ण, इन्हीं का क्वार, इन्हीं का पाउडर, इन्हीं की दवाइयाँ, टैबलेट आप दिया करता है।